जब कोई व्यक्ति किसी महिला को गहराई से जानने का अवसर पाता है और उसके व्यक्तिगत देखभाल में मौजूद कुछ विशेष विवरणों पर ध्यान देता है, तो वह अक्सर यह जानकर हैरान हो जाता है कि उन निर्णयों के पीछे की वजहें क्या हैं। वीडियो के दौरान महिलाओं के व्यवहार से जुड़े कुछ कम ज्ञात तथ्य भी साझा किए जाते हैं, जो उनकी दृष्टि को बेहतर समझने में मदद कर सकते हैं और इसके साथ ही संचार तथा सामान्य रूप से बातचीत की गुणवत्ता को भी सुधार सकते हैं। अंत तक बने रहें और बताएं कि क्या इनमें से कोई बात आप पहले से जानते थे। मनोविज्ञान द्वारा अध्ययन किए गए पहलुओं में से एक ये है कि कुछ स्थितियों में कुछ महिलाएं तब किसी पुरुष में अधिक रुचि महसूस कर सकती हैं जब उन्हें यह पूरी स्पष्टता नहीं होती कि वह पुरुष उन्हें कितना पसंद करता है। इस प्रभाव को अनिश्चितता प्रभाव कहा जाता है, जो उत्साह और जिज्ञासा को बढ़ा सकता है, क्योंकि यह मन में ध्यान और इनाम से जुड़े आंतरिक तंत्रों को सक्रिय करता है। जब किसी व्यक्ति को स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता तो उसका मन संकेतों और व्यवहारों को अधिक गहराई से समझने का प्रयास करता है, जिससे उस व्यक्ति पर ध्यान और बढ़ जाता है। सामान्य रूप से मनुष्य उन चीजों पर अधिक ध्यान देता है जो पूरी तरह निश्चित या आसानी से मिलने वाली नहीं लगती, जिससे आकर्षण की भावना बढ़ सकती है। दूसरी ओर आजकल यह भी आम है कि कुछ महिलाएं, जैसा कि कई पुरुषों के साथ भी होता है, किसी संबंध में इसलिए प्रवेश करती हैं क्योंकि उन्हें अपनी आदर्श जोड़ी नहीं मिली, बल्कि इसलिए कि वे साथ चाहती हैं या अकेलापन महसूस करने से डरती हैं। यह व्यवहार मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारणों से समझा जा सकता है। सामाजिक अपेक्षाएं, जुड़ाव की आवश्यकता और अकेले रहने का डर किसी व्यक्ति को ऐसे संबंध स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर सकता है जो उसके आदर्श से पूरी तरह मेल नहीं खाते। साथ ही यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि किसी भी संबंध में सभी अपेक्षाएं पूरी तरह पूरी नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है और वास्तविक जीवन में पूर्णता दुर्लभ होती है। किसी समूह का हिस्सा महसूस करना और भावनात्मक जुड़ाव बनाना हर मानव की एक बुनियादी आवश्यकता है। इसी कारण कुछ लोग ऐसे संबंधों में बने रहते हैं जो बिल्कुल वैसे नहीं होते जैसा उन्होंने सोचा था, क्योंकि साथ और भावनात्मक समर्थन सुरक्षा की एक विशेष भावना प्रदान करते हैं। कई बार भावनात्मक निकटता की आवश्यकता संपूर्ण साथी की अवधारणा से अधिक महत्व रखती है। कुछ शोध यह भी दिखाते हैं कि कई महिलाएं तब अपने संबंध पर गंभीरता से विचार करती हैं जब उनका करीबी समूह उनके साथी को स्वीकार नहीं करता। यह उनकी मित्रों की राय के महत्व से जुड़ा होता है, जो सलाहकार और भावनात्मक समर्थन के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। समूह की धारणा संबंध की स्थिरता और सुख संतोष की व्याख्या को प्रभावित कर सकती है। जब मित्र संदेह या असहमति जताते हैं तो आंतरिक तनाव पैदा हो सकते हैं, जो यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या संबंध वास्तव में संतोषजनक या टिकाऊ है। बेईमानी के विषय में यह अनुमान लगाया जाता है कि लगभग हर 3 में से 1 व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी न कभी धोखा दिया है। यद्यपि यह किसी भी संबंध के लिए हानिकारक है, इसका संबंध अक्सर कई भावनात्मक कमी, तनाव या संचार की कठिनाइयों से होता है। नवीनता की खोज, जुड़ाव की कमी, महत्व महसूस करने की आवश्यकता या संवाद की कमजोरी किसी व्यक्ति को संबंध के बाहर वह खोजने के लिए प्रेरित कर सकती है जो उसे भीतर कमी लगती है। इसके अलावा आज हम ऐसे समय में रहते हैं जहां व्यक्तिगत संतुष्टि और नई नई अनुभवों की इच्छा को बहुत महत्व दिया जाता है, जिससे इस तरह की प्रवृत्तियां और बढ़ सकती हैं। कुल मिलाकर बेईमानी आमतौर पर व्यक्तिगत, भावनात्मक और सामाजिक कारणों के मिश्रण का परिणाम होती है। मनोविज्ञान के सामाजिक क्षेत्र में एक अन्य दिलचस्प पहलू यह है कि लोग किसी व्यक्ति को अधिक आकर्षक महसूस कर सकते हैं जब वे देखते हैं कि अन्य लोग भी उसमें रुचि दिखा रहे हैं। इसे सामाजिक पुष्टि प्रभाव कहा जाता है, जहां बाहरी प्रशंसा अवचेतन रूप से मूल्य या विश्वसनीयता का संकेत देती है। किसी व्यक्ति को दूसरों द्वारा सराहा जाता देखना उसकी आकर्षकता की धारणा को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि सामाजिक रुचि एक सकारात्मक संकेत की तरह कार्य करती है। यह प्रभाव यह भी बताता है कि हम उन लोगों को अधिक मूल्यवान मानते हैं जिन्हें दूसरों की स्वीकृति या ध्यान मिलता है।
संबंधों में यह किसी व्यक्ति की धारणा को प्रभावित कर सकता है। जब कोई महिला देखती है कि कोई पुरुष अपने आसपास के लोगों से सम्मान या प्रशंसा प्राप्त करता है, तो वह इसे सकारात्मक गुणों के संकेत के रूप में समझ सकती है, जिससे उसकी आकर्षकता की भावना बढ़ सकती है। यह भी आम है कि कई महिलाएं अपना रुचि धीरे धीरे और सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से व्यक्त करती हैं। यह सामाजिक मानदंडों और संवाद शैलियों से जुड़ा है जो संकोच और सहजता को महत्व देते हैं। ऐसे संकेत रुचि को धीरे धीरे व्यक्त करने में मदद करते हैं, जिससे अस्वीकार किए जाने की संभावना से होने वाली असहजता कम होती है और दोनों लोगों को आराम से एक दूसरे को जानने का अवसर मिलता है। इन संकेतों को पहचानना और उन्हें सम्मानजनक ढंग से स्वीकार करना बातचीत को और अधिक सहज और प्राकृतिक बना सकता है। दूसरी ओर, कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि युवा महिलाएं अक्सर तीव्र भावनाएं अनुभव करती हैं, लेकिन कभी-कभी अपने संबंधों से उतनी संतुष्टि महसूस नहीं करती जितनी उम्रदराज महिलाएं करती हैं। इसका कारण संवाद का कम अनुभव या अपेक्षाओं और सीमाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में कठिनाई हो सकता है। समय के साथ कई महिलाएं अपनी आवश्यकताओं के बारे में अधिक स्पष्टता प्राप्त करती हैं और अधिक खुले और सीधे संवाद के लिए आवश्यक कौशल विकसित कर लेती है, जिससे उनका भावनात्मक संतुलन और अपने साथी के साथ जुड़ाव बेहतर होता है। कई महिलाएं किसी पुरुष के बारे में पहली छाप बनाते समय उसकी मुद्रा और शारीरिक भाषा पर ध्यान देती है। इसका कारण यह है कि किसी व्यक्ति के चलने फिरने या खड़े होने का तरीका उसकी सुरक्षा, रवैये और भावनात्मक अवस्था के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देता है। सीधी और आरामदायक मुद्रा को आमतौर पर आत्मविश्वास, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक के रूप में समझा जाता है, जो कई लोगों को आकर्षक लगते हैं। इसके अलावा शरीर की भाषा किसी व्यक्ति के सामान्य स्वास्थ्य और संतुलन को भी दर्शा सकती है, जो प्रारंभिक धारणा को प्रभावित करती है। इस दृष्टिकोण से मुद्रा एक गैर शाब्दिक संकेत की तरह कार्य करती है, जो किसी व्यक्ति के स्वभाव और उसके रवैये को बेहतर समझने में मदद करती है। यदि आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुंचे हैं, तो संभव है कि यह सामग्री आपको रोचक लग रही हो। यदि ऐसा है, तो आपका समर्थन, जैसे पसंद करना और सदस्यता लेना, इस सामग्री को उन लोगों तक पहुंचने में बहुत मदद करता है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। मानव व्यवहार के विशेषज्ञों के अनुसार व्यक्तिगत देखभाल से संबंधित कई निर्णय और कुछ सौंदर्य परिवर्तन सांस्कृतिक प्रवृत्तियों तथा आधुनिक सौंदर्य मानकों में फिट होने की इच्छा से प्रभावित होते हैं। ये आदतें आमतौर पर एक अधिक सुसज्जित, ताज़ा और सामाजिक रूप से आकर्षक छवि प्रस्तुत करने की इच्छा से जुड़ी होती हैं। इसके अलावा कई लोगों के लिए ये बदलाव अपनी पहचान, व्यक्तिगत पसंद और अपने शैली को व्यक्त करने का एक तरीका भी होते हैं। यह भी देखा गया है कि कई बार हम किसी व्यक्ति की वर्तमान वास्तविकता की तुलना में उसके बारे में बनी स्मृतियों को अधिक महत्व देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्मृति एक सटीक रिकॉर्ड की तरह काम नहीं करती, बल्कि भावनात्मक फिल्टर की तरह कार्य करती है। यादें अक्सर आदर्शीकृत या भावनात्मक रूप से विशेष क्षणों को सुरक्षित रखती है, जबकि दैनिक व्यवहार ऐसे पहलू दिखा सकता है जो हमेशा हमारी मानसिक छवि से मेल नहीं खाते। समय के साथ जो याद है वह वर्तमान वास्तविकता से अधिक तीव्र या विशेष लग सकता है, जिससे उस चीज के लिए एक प्रकार की लालसा पैदा होती है जो कभी थी, जरूरी नहीं कि जो अभी है उसके लिए। अंत में एक महत्वपूर्ण बिंदु उन लोगों के लिए है जिन्हें अधिक परिपक्वता और अनुभव वाली महिलाओं की ओर विशेष आकर्षण महसूस होता है। यह समझना कि वे कैसे सोचती हैं, कैसे अभिव्यक्त करती हैं और अपनी बातचीत में किन चीजों को महत्व देती है, संचार और मानवीय जुड़ाव को काफी बेहतर बना सकता है। विभिन्न शोध बताते हैं कि कई उम्र दराज महिलाएं जो भावनात्मक संबंधों को अधिक स्वतंत्र रूप में रखना पसंद करती हैं, बिना किसी औपचारिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता के, अक्सर अपने जीवन में तलाक या कठिन बिछड़ाव जैसे महत्वपूर्ण अनुभवों से गुजर चुकी होती है। विशेष रूप से जब किसी संबंध में धोखा हुआ हो, तब कुछ महिलाएं अपनी प्राथमिकताओं को गहराई से पुनर्व्यवस्थित करती हैं और अपने व्यक्तिगत कल्याण को
अधिक महत्व देने लगती हैं। कठिन बिछड़ाव के बाद अक्सर उनकी भावनात्मक जीवन के प्रति दृष्टि बदल जाती है। कई महिलाएं अपने विकास, अपनी स्वतंत्रता और वर्तमान को बिना दबाव के आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित करना चुनती हैं। यह दृष्टिकोण आत्मस्वीकृति और भावनात्मक पुनर्प्राप्ति का एक तरीका हो सकता है, साथ ही पिछले अनुभवों में हुए दर्द से बचने का साधन भी। समय के साथ कुछ महिलाएं गंभीर संबंधों में शामिल न होने का निर्णय केवल अपनी भावनात्मक स्थिरता की रक्षा करने या उस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए लेती हैं जिसे वे महत्व देना सीख चुकी हैं। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। टिप्पणियों में बताइए कि क्या आप इनमें से किसी तथ्य को पहले से जानते थे, और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे पसंद करना और चैनल को सदस्यता लेना न भूलें, ताकि हम साथ मिलकर सीखते रहें।